अस्सलाम वालेकुम सामाइन। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सजाद और आज एक बार फिर एक नई वीडियो, एक नई किताब और एक नए मुसन्निफ़ के साथ आपके इस यूट्यूब चैनल पे हाज़िर हुआ हूं। सामाइन, आज की ये खूबसूरत किताब बागो बहार है। ये किताब मीर अमन दहलवी की लिखी हुई है और इसको मुरत्तब किया है इब्ने कमल ने। इस किताब के बारे में कहा जाता है कि अगर दिल्ली की तहज़ीब व सकाफ़त और माशरत को देखना हो तो इस किताब को पढ़ सकते हैं। इस किताब के अंदर मुसन्निफ़ ने दिल्ली की तहज़ीब व सकाफ़त और माशरत का एक ऐसा खूबसूरत नक्शा खींचा है कि जिसको पढ़े बगैर इंसान नहीं रह सकता। यानी अगर एक बार इस किताब को देखा जाए तो इंसान तब तक नहीं ठहरता कि जब तक उस किताब को मुकम्मल ना कर ले। उर्दू में दास्तानवी अदब एक ख़ास अहमियत रखता है। उन्हीं दास्तानों में से एक दास्तान ये है। डियर सामाइन, याद रहे कि हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुर्शद निज़ामुद्दीन औलिया, जब निज़ामुद्दीन औलिया बीमार हुए थे तो उनकी दिलजोई के लिए एक किस्सा लिखा। उस किस्से का नाम रखा किस्सा चहार दरवेश। तो ये किस्सा फ़ारसी में था। अब चूँकि ये किस्सा फ़ारसी में था तो मुश्किल था, तो आने वाले ज़माने में मुख्तलिफ़ लोगों ने इसके तराजम उर्दू में किए। मीर मोहम्मद हुसैन अताउल्लाह ख़ान तहसीन ने 1775 में इसका तर्जमा किया और उसका नाम रखा नो तर्ज मुरस्सा। ये तर्जमा उर्दू में था लेकिन ये थोड़ा मुश्किल था। फिर एक वक्त में आके 1801 में इन्होंने यानी बागो बहार जो है वो लिखना शुरू किया। मीर अमन दहलवी ने 1801 में लिखना शुरू किया। 1802 में इस किस्से की तकमील हुई और 1803 में ये बागो बहार छप के सामने आ गया, यानी इसकी पब्लिशिंग हो गई। इस किताब के अंदर 5 किस्से हैं। इसका नाम जो है वो बागो बहार है, लेकिन शुरू में जब ये किताब लिखी गई थी अमीर खुसरू ने इसका नाम किस्सा चहार दरवेश रखा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर 4 किस्से हैं, नहीं, इसके अंदर 4 दरवेशों के किस्से हैं। इसके अलावा एक बादशाह का किस्सा है। तो यूँ ये 5 किस्से बन गए। तो इस किताब में देखा जाए तो अगर हम ज़िमनी किस्सों में देखें तो पहले दरवेश का किस्सा सबसे बड़ा है, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो जो बादशाह है उसका किस्सा जो है वो सबसे बड़ा है। तो आइए अब हम इस किताब की समरी यानी खुलासे को देखते हैं। तो सबसे पहले दरवेश का किस्सा देखते हैं। ये यमन के सौदागर का बेटा है। इसके वालिदैन के मरने के बाद इसे काफ़ी मालो दौलत मिलती है, लेकिन ये मालो दौलत अपनी अय्याशियों के अंदर गंवा देता है। इसकी एक बहन है, बहन इस पे तरस खा के 50 तोड़े अशरफियों के इसको देती है। इसको 50 तोड़े अशरफियों के देती है और कहती है कि तुम इससे तजारत कर लो। अब ये शख्स अपनी तजारत के लिए एक सौदागर से रब्ता करता है। सामान तजारत ख़रीद के बड़े सौदागर को ये सामान देता है। अब ये खुशकी के रास्ते वहाँ पे जाता है और बड़ा सौदागर जो है वो समंदरी रास्ते से जाता है और ये दमिश्क जाते हैं। जब ये दमिश्क पहुँचता है तो वहाँ रात एक दीवार के साए में गुजारता है। रात को अजीबोगरीब वाक़या पेश आता है कि ये दीवार के नीचे से एक संदूक निकलता हुआ देखता है। जब ये संदूक का ढक्कन उठाता है तो उसके अंदर एक खूबसूरत औरत जो है, यानी एक खूबसूरत शहज़ादी ज़ख्मी हालत में पड़ी होती है और वो ये कह रही होती है कि ये तुमने उसके मुँह से यानी ये निकल रहा होता है कि तुमने मेरी वफ़ाओं का क्या सिला दिया है। यानी वो किसी बेवफ़ा की नज़र की घायल हो गई थी। ये जो पहला दरवेश है, यानी ये सौदागर का बेटा था उस वक्त, ये एक किराए का मकान लेता है, उसमें इस लड़की को ले जाता है। एक जर्राह से इसका इलाज भी करवाता है। लड़की जब तंदुरुस्त होती है तो ये सौदागर के बेटे को कहती है कि तुम एक शख्स को लेके आओ मेरे पास, और उस शख्स का नाम था यूसुफ। ये यूसुफ और उसकी महबूबा को लेके आता है और इस तरह जो है ये जो शहज़ादी थी ज़ख्मी, ये उस यूसुफ और उसकी महबूबा दोनों को कत्ल कर देती है। यानी ये वो शख्स था कि जिसने इससे बेवफ़ाई की थी। इनको कत्ल करने के बाद ये कहीं गायब हो जाती है। कुछ दिनों के बाद मिलती है और फिर इस शहज़ादे से इसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद भी ये गायब हो जाती है। इसके गायब होने का सुन के ये शहज़ादा यानी पहला दरवेश जो है ये गमज़दा हो जाता है और एक पहाड़ी पे चढ़ के
ये ख़ुदकुशी का इरादा करता है। जब ये ख़ुदकुशी का इरादा करता है तो वहाँ पे एक नकाबपोश शख्स आता है, वो हस्तली कहा जाता है, वो हस्तली थे। तो नकाबपोश शख्स आता है, वो उसे कहता है कि तुम जो है ख़ुदकुशी ना करो, बल्कि तुम ऐसा करो कि तुम रूम चले जाओ, वहाँ कुछ दिनों में 3 दरवेश तुम्हें मिलेंगे, इसके अलावा एक बादशाह भी मिलेगा, तो उनके साथ भी मुख्तलिफ़ मसाइल हैं, तो तुम्हारा मसला भी वहाँ पे हल हो जाएगा। दूसरे दरवेश का किस्सा फिर जो है वो शुरू होता है। फ़ारिस का ये शहज़ादा है और ये बसरा की शहज़ादी जो है उससे इसकी शादी होती है। ये लड़का हातिम की सखावत के बारे में सुनता है, यानी इसका एक मुसाहिब है, वो इसे बताता है कि हातिम जो है वो कितना सखी था, कि नुफ़ल नामी शख्स जो है वो हातिम से जलता था। तो हातिम की गिरफ़्तारी पे उसने 500 रुपये इनाम रखा। तो एक बूढ़ा और बुढ़िया जो है वो जब सुनते हैं कि हातिम को अगर गिरफ़्तार करवाया जाए तो उसे 500 रुपया मिलेगा, तो हातिम खुद अपने आप को पेश कर देता है। तो ये वाक़या सुनने के बाद ये जो शहज़ादा होता है फ़ारिस का, ये भी सखी बनने की कोशिश करता है। तो ये एक महल बनाता है जिसके 40 दरवाज़े होते हैं, और इस तरह इस महल में ये 40 दरवाज़ों से खिरात करता है। अब एक फ़कीर आता है, उसको अशरफियाँ देता है, लेकिन वो कहता है कि तुम क्या जानो कि सखावत क्या होती है? कभी तुमने जो है वो बसरा की शहज़ादी को देखा है कि जो कितनी सखी है? ये शख्स हैरान होता है और कहता है अच्छा मैं देखता हूँ। अब ये शहज़ादा बसरा की शहज़ादी की तलाश में निकल जाता है। बसरा की शहज़ादी की तलाश में जाते-जाते ये बसरा पहुँच जाता है। वहाँ पे ये शहज़ादी को निकाह की ख़्वाहिश का इज़हार करता है। शहज़ादी एक शर्त पे मान जाती है, कहती है कि हर महीने एक नौजवान आता है यहाँ, और वो बैल पे सवार होता है, उसके हाथ में एक मर्तबान होता है, वो आके मर्तबान तोड़ता है और मेरे ग़ुलाम को मार देता है। अगर तुम उसका पता करो तो फिर मैं जो है वो तुमसे शादी कर लूँगी। अब ये शहज़ादा जो है उस नौजवान की तलाश में गुज़र जाता है, उसको ढूँढता है और पता करता है, और पता चलता है कि वो नौजवान भी किसी परी के इश्क में गिरफ़्तार है। शहज़ादा उस नौजवान की हमदर्दी में जो है उस परी को तलाश करने निकलता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। अभी नाकामी की वजह से ये भी ख़ुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे भी वही नकाबपोश मिलता है आखिर में, और वो कहता है कि तुम जो है रूम चले जाओ और वहाँ पे तुम्हें जो है दरवेश और बादशाह मिलेंगे। तो ये था दूसरे दरवेश का किस्सा। अब तीसरे दरवेश का किस्सा हम देखते हैं। ये तीसरा दरवेश जो है वो अजम का एक शहज़ादा है, और फ़रंग की शहज़ादी से इसकी शादी होती है, और शहज़ादी का नाम है महर निगार। ये शहज़ादा एक हिरन की तलाश में निकलता है, हिरन के शिकार में शिकार करता करता जो है ये शिकार हिरन का कर लेता है, और हिरन को तीर लगता है। ये तीर नहीं इससे निकलता, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग आते हैं, तो ये बुज़ुर्ग से कहता है कि आप जो है तीर निकालने में मेरी मदद करें। बुज़ुर्ग तीर निकाल देता है। शहज़ादा शिकार के बाद सो जाता है। जब सो के उठता है तो वहाँ पे इर्द-गिर्द उसे माहौल बदला हुआ नज़र आता है। तो एक पर्दे में देखता है, पर्दे को उठा के देखता है, तो वहाँ पे वही बुज़ुर्ग एक बुत के सामने बैठे होते हैं। वो बुज़ुर्ग अपनी दास्तान उसे बताता है और कहता है कि मेरा नाम नुमान सयाह है, यानी मैं सियाहत के लिए निकला था, और मुझे जो है वो शहज़ादी फ़रंग की शहज़ादी पे मैं आशिक़ हो गया था। शहज़ादी के हवाले से फिर वो बताता है कि इसका जो चच्चा जो है वो बादशाह था। चच्चा ने मरते हुए अपने भाई से कहा कि भाई तुम अब मेरी बादशाह संभाल लो, मेरा बेटा बड़ा होगा तो उसकी अपनी बेटी से शादी कर देना, और इस तरह उन दोनों को बादशाह दे देना। लेकिन चच्चा के दिल में जो है वो लालच आ जाता है, और वो अपने इस भतीजे को पिंजरे में कैद कर देता है। अब ये शहज़ादा जो है वो इस शहज़ादी के कहने पे शहज़ादी के बारे में जब सुनता है उस बुज़ुर्ग से, नुमान सयाह से, तो फिर ये उस शहज़ादी की तलाश में चला जाता है। जब ये उस शहज़ादी की तलाश में चला जाता है, शहज़ादी से मिल जाती है, ये शहज़ादी को वहाँ से भगा लाता है। जब ये शहज़ादी को भगा के अपने मुल्क पहुँचता है, तो वहाँ पे दरिया पार करना होता है। दरिया में ये अपना घोड़ा डालता है, शहज़ादी भी घोड़ा डाल देती है। इनका एक ख़ादिम होता है, वो भी घोड़ा डाल देता है। तो शहज़ादी और वो ख़ादिम जो है वो अपने घोड़ों समेत दरिया में डूब जाते हैं और मर जाते हैं। अब इस शहज़ादे का बाप जो बादशाह होता है,
वो गोताखोरों को भी बुलाता है, लेकिन गोताखोर भी कुछ नहीं कर पाते और इस तरह से फिर ये जो लड़की है वो डूब जाती है। और ये जो लड़का है ये इतना परेशान हो जाता है कि ये ख़ुदकशी का इरादा करता है, लेकिन वहाँ पे भी वही बुज़ुर्ग आते हैं और वो बुज़ुर्ग से बताते हैं कि भाई तुम ख़ुदकशी ना करो, बल्कि तुम ऐसा करो कि तुम वहाँ पे रूम चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें मिलेगा, बादशाह भी मिलेगा और तुम्हें जो है वो ये भी मिलेंगे, फ़कीर भी मिलेंगे, दरवेश भी मिलेंगे, तो वहाँ पे जाकर तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। तो ये था तीसरे दरवेश का किस्सा। अब हम देखते हैं चौथे दरवेश का किस्सा। ये जो चौथा दरवेश है ये चीन के बादशाह का बेटा बख्तियार है। चीन के बादशाह का बेटा बख्तियार है। इसके बाप ने मरते वक्त चचा से कहा था कि तुम जो है वो हुकूमत संभालो और मेरा बेटा जवान हो जाएगा, इसकी परवरिश करो, जवान होने पे इसको हुकूमत दे देना और अपनी बेटी रोशन अख्तर से इसकी शादी भी करना। लेकिन ये जो चचा था इसके दिल में लालच आ जाता है और ये भी क्या करता है कि एक हबशी ग़ुलाम मुबारिक से इसकी परवरिश करवाता है। मुबारिक जो है शहज़ादे के साथ मुखलिस होता है, लेकिन चचा शहज़ादे के कत्ल का हुक्म देता है कि इसको कत्ल कर दिया जाए। ये हबशी ग़ुलाम मुबारिक उसको लेके तो कत्ल करने के लिए बाहर जाता है। उसके दिल में रहम आता है, वो शहज़ादे को बचा लेता है। अब ये जो मरहूम बादशाह होता है ना, इसका ताल्लुक़ जिन्नों के एक बादशाह के साथ भी होता है जिसका नाम मलिक सादिक था। अब वो मलिक सादिक जो है उसके पास उसने किसी दौर में इस बादशाह को 39 बंदर दिए होते हैं और वो बंदर जुमर्द के होते हैं। हर बंदर के अंडर जो है 1000 देव होते हैं। अब ये जो ग़ुलाम है मुबारिक, ये शहज़ादे को कहता है कि अगर तुम इससे एक 40वां बंदर ले लो किसी तरीके से, तो फिर तुम अपने बाप की खोई हुई हुकूमत वापस ले सकते हो। तो ये दोनों जो है वो जिन्नों के बादशाह से रब्ता करते हैं। वो वादा करता है कि तुम्हें हुकूमत दिलवा दूंगा, तुम्हें बंदर दे दूंगा, लेकिन इसके लिए एक काम करना है। वो एक तस्वीर देता है एक लड़की की और कहता है कि इस लड़की को ढूंढ के लाओ, किसी तरीके मेरे पास ले आओ। वो लड़की अब इंसानों की लड़की है और ये जिन उस पर आशिक है। ये ढूंढते ढूंढते उस लड़की के इलाके में चले जाते हैं। वहाँ पे जो है एक शहर आता है, शहर में सारे लोग इसमें आज़म पड़े होते हैं। एक हिंदुस्तानी फ़कीर वहाँ पे मिलता है, उसकी बेटी की ये तस्वीर होती है। वो अपनी बेटी के पास लेके जाता है। उस बेटी की चंद दिन पहले एक शहज़ादे से शादी हुई थी, क्योंकि उस इलाके का बादशाह और शहज़ादा उनकी ज़िद थी कि ये हमारे शहज़ादे की शादी इस लड़की से हो, लेकिन पहली ही रात शहज़ादी का कत्ल हो जाता है। अब ये शहज़ादी के पास जाते हैं। उस वक़्त का जो बादशाह था वो शहज़ादी को इनके हवाले कर देता है। अब ये जो हबशी ग़ुलाम मुबारिक है, ये और शहज़ादा और शहज़ादी मिल जाते हैं, लेकिन शहज़ादा और शहज़ादी एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। हबशी ग़ुलाम शहज़ादी के जिस्म पे एक किस्म का रोगन मल देता है ताकि इसकी बदबू से वो जो जिन सादिक था जिसने इनको भेजा था तलाश करने के लिए, वो इससे दूर रहे। लेकिन जिन को इसकी साजिश का पता चल जाता है। फिर इनके दरमियान लड़ाई होती है। शहज़ादा खंजर से जिन को मारना चाहता है, लेकिन जिन जो है इसे धक्का देता है और शहज़ादे की जो है शहज़ादे बेहोश हो जाता है। जब इसकी आँख खुलती है तो ये अपने आप को किसी जंगल में पाता है। अब ये सारे हालातों वाक़यात जो है वो गुज़रते हैं और जब ये अपने आप को जंगल में पाता है तो ये भी ख़ुदकशी का इरादा करता है, लेकिन इससे भी वही बुज़ुर्ग मिलते हैं और वो कहते हैं कि तुम रूम जाओ। अब ये सारे रूम चले जाते हैं। ये 4 किस्से थे। अब हम आज़ाद बख्त बादशाह का किस्सा बताते हैं। आज़ाद बख्त जो है वो मुल्क रूम का बादशाह है। कुस्तुनतिनिया इसका पाया तख्त है। ये शख्स 60 साल की उम्र को पहुँच चुका है और ये बेऔलाद है। ये अपना राजपाट यानी अपना महल छोड़ देता है और इबादत इधर उधर करता है, लेकिन इसका वज़ीर खिरदमंद इसे मशवरा देता है कि आप उस दिन महल में भी बैठा करें। ये फिर महल के मामलात भी देखता है और रात को कब्रिस्तान चला जाता है, क्योंकि इसने एक किताब में पढ़ा था कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या किसी मसले का हल हो तो तुम कब्रिस्तान जाके तो दुनिया की बेशबाती को देखो, सोचो समझो
तो फिर तुम्हारा मसला हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये कब्रिस्तान जाता है, वहाँ पे ये 4 दरवेशों की आवाज़ सुनता है। ये वो वाले 4 दरवेश यहाँ पे आके मिलते हैं। 4 दरवेशों की आवाज़ सुनता है। चारों दरवेश जो है वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। ये अब उनके मसाइल को हल करता है और इस तरह से जो है वो एक चौथे दरवेश की कहानी सुनते ही इसके घर से पैगाम आता है कि आपके यहाँ एक बेटा हुआ है। बेटे का नाम जो है वो रखा जाता है कुछ। अब ये जो है शहज़ादे पे एक जिन आशिक हो जाता है, वो अपनी बेटी की शादी इस शहज़ादे से करना चाहता है। तो ये बड़ा जब होता है तो इसकी शादी उस जिनज़ादी से कर दी जाती है। उस जिन की बदौलत इन सारे दरवेशों के किस्से जो है वो भी निपटाए जाते हैं, यानी इनकी मुश्किलात हल की जाती हैं और इस तरह से ये किस्सा ख़त्म हो जाता है। लेकिन बादशाह का किस्से में एक ये भी चीज़ है कि बादशाह के पास एक सौदागर आता है, वो बादशाह को 5 लाल देता है जो बड़े कीमती होते हैं। तो बादशाह रोज़ाना उन लालों को निकाल कर देखता है। वज़ीर कहता है कि किसी बादशाह की शयान में ये नहीं है कि वो रोज़ाना लालों को देखे, बल्कि दुनिया में एक ऐसा शख्स भी है जिसने अपने कुत्ते के गले में लाल डाले हुए हैं। तो वो जो है उसको ख्वाजा सग परस्त कहा जाता है। बादशाह जो है उस वज़ीर के कत्ल का हुक्म देता है, लेकिन साथ ये कह देता है कि 1 साल की मोहलत है, अगर उस सग परस्त को ढूंढ के लाओ तो छोड़ दिया जाएगा आपको। तो उस वज़ीर के बेटी मर्दाना लिबास में ताजर के रूप में जाती है, ख्वाजा सग परस्त को ढूंढ के लाती है। ख्वाजा सग परस्त ने पिंजरे में 2 आदमी डाले होते हैं और वो दोनों उसके भाई होते हैं जिन्होंने हर मौका पे उसके साथ जो है वो दगाबाजी की होती है। तो इस तरह से ये किस्सा ख़त्म हो जाता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की एक किताब, खूबसूरत सी किताब, दास्तान भी रंग में रंगी हुई है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।